बम्बई में इमाम साहब जुमे में तकरीर किया कि ये सिहन में अल्बेस्टर डालना है, 2 लाख रुपए खर्चा है। लोग जुमे की नमाज धूप में पढ़ते हैं, तो अगले जुमे को आप लोग आइएगा तो थोड़ी रकम बढ़ा के लेके आइएगा अपने साथ में, ताकि 2-2.5 लाख रुपए जमा हो जाए तो ये सिहन का छत डाल दिया जाए। नमाज ख़त्म हो गई, सारे लोग सुन्नत पढ़े घर चले गए, इमाम साहब भी खाना खाए सो गए। असर से पहले देखा मुअज्जिन साहब मस्जिद के अंदर में एक आदमी थैला लेकर बीवी के साथ में मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ। तो मुअज्जिन साहब से पूछा कि इमाम साहब कहाँ है? तो मुअज्जिन साहब बोला कि अभी चंदा नहीं होगा। चलो बोला मी चंदा करवानी हुई, मी चंदा देवा हुई। बोले इमाम साहब जुमे में ऐलान किए थे 2-2.5 लाख रुपए चाहिए, हम ये पैसा लेके आए हैं, 2.5 लाख रुपया थैला में है, इमाम साहब को जगाइए। मुअज्जिन साहब का पांव तले जमीन खिसक गई, जाके जल्दी कुंडी बजाया, इमाम साहब जल्दी उठिए, वो पैसा आ गया 2.5 लाख। दरवाजा खोले, इमाम साहब आए, देखा कि मैला कुचैला कपड़ा पहना, पैर में चप्पल नहीं है, थैला हाथ में पकड़ा, आया सलाम किया। तो इमाम साहब ने पूछा भाई क्या बात है? बोला हजरत हर जुमा की नमाज आपके पीछे हम पढ़ते हैं, आप ऐलान किए थे ना, आप ऐलान किए थे ना, तो ये पैसा लेके हम आए। तो हजरत उसकी शक्ल सूरत को देखो, तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? बोले मेरी बीवी है। मैली कुचैली शलवार में उसकी बीवी थी बेचारी, आज जो दुपट्टा ओढ़ी थी उसकी बीवी, हा, कई जगह से वो दुपट्टा फटा हुआ था। इमाम साहब ने बोला कि बाबू बैठो, बिठाया, पानी पिलाया, बोला कि ये पैसा तो हम अकेले नहीं लेंगे, हम सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करते, आने दो। सदर साहब को फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, तमाम लोग जमा हो गए। इमाम साहब ने सारा किस्सा सुनाया। तो उससे पूछा बाबू तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत मेरा नाम अब्दुल्ला है। कि तुम काम क्या करते हो? बोला हजरत हम कूड़ा चुनते हैं। क्या चुनते हैं? अरे जोर से बोलो ना भाई। कूड़ा चुनते हैं, प्लास्टिक कूड़ा, यही सब बोतल उतल चुन के बेचते हैं। बोला तुम्हारा घर? बोला घर हजरत नहीं है, ये रोड के किनारे झोपड़ी लगा करके उसी में रहते हैं। ये पैसा मेरी बीवी भी कूड़ा चुनती है, मेरा 2 बेटा वो भी कूड़ा चुनता है, मैं भी कूड़े का काम करता हूँ। हजरत वही कूड़ा बेच बेच के ना कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि एक रकम मोटी रकम हो जाएगी ना तो कहीं पर घर बना लेंगे। तो हजरत आप ऐलान किए जुमा में, हम बीवी को जाकर बोले तो मेरी बीवी बोली कि सुनिए हम लोग ऐसे झोपड़ी में रहते ही है, कुछ साल और रह लेंगे, कुछ साल और रह लेंगे, पहले ये पैसा ले जाकर मस्जिद में दे दीजिए, सेहन में छत डल जाएगी ताकि लोगों को धूप ना लगे। सारे लोग रो पड़े, मोहल्ले वालों में सबका सर झुक गया। कोई करोड़पति था, कोई लखपति था, कोई कई बीघा जमीन, कई फ्लाइट का मालिक था। उन लोगों ने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, आप कितना पैसा लाए? बोला 2.5 लाख। बोला ठीक है आप रखिए, ये पैसा आपका लेंगे हम लोग, रखिए बैठिए। ए मियाँ ठीक कितना पैसा देवो? मस्जिद तो कितना पैसा देवो? बोला 20 लाख, 20,000 दे, निकाल। 20,000 वो दिया, 25,000 वो, 30,000 वो, 10,000 वो, 5,000 वो। वहीं पर चंदा शुरू हो गया, होते होते 5 लाख रुपए चंदा हो गया। कितना चंदा हुआ? अब 5 लाख रुपए एक जगह है रख दिया। अब देखिए इमाम साहब उस आदमी से कह रहा तुम्हारे पास कितना है? बोला 2.5 लाख। बोला 2.5 लाख रुपए लाओ। ये 2.5 लाख रुपए इमाम साहब रखे और वो 5 लाख रुपए जो चंदा हुआ इमाम साहब ने उसके हाथों में दिया कि देखो तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया है, अब ये पैसा तुम कबूल कर लो ताकि तुम अपना घर बना लो। उस गरीब की आंखों में आंसू आ गया कि आहा, मैं उलमा से सुनता था कि अल्लाह एक के बदले 10 देता है, आज अपनी नजरों से देख लिया कि मैंने अल्लाह के घर के लिए 2.5 लाख रुपए दिया, अल्लाह ने मुझे 5 लाख दिया। मन जा
बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो, मेरा अल्लाह कहता है एक 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 का बदला 10 है। तुम एक दोगे, हम कितना देंगे? अरे हाथ उठा के बोलो ना भाई, कितना देंगे? 10 10। दुनिया में 10, आखिरत में 70। सास बहू में झगड़ा हुआ तो सास परेशान हो गई कि रोज ये बहू मेरी आई है, रोज मोर से झगड़ा करो। तो गया हजरत के पास, मौलवी साहब के पास गया, बोला कि हजरत मोर बहू छे नहीं, मोर से रोज झगड़ा करो, कोई ऐसी ताबीज दीजिए कि बहू मेरी मुट्ठी में आ जाए। हजरत बोला ठीक है। एगो कागज में कुछ लिखे, हजरत ताबीज बना के दे दिए कि सुन, जब तोर बहू झगड़ा शुरू करतो कि नहीं, एटा ताबीज ती दांतो नीचो दबे लग, कुछ बोलिस नहीं थी, फिर तासीर देखो ताबीजे, फिर तासीर देखना ताबीज की। बुढ़िया बड़ी खुश हुई, ताबीज लेकर घर आई और उसके कल होके बहू जब झगड़ा शुरू की, ये बुढ़िया दांतों दोनों दांत के बीच में ताबीज। बहू बोल रही है, कितना बोलेगी? अकेले बहू बोलते बोलते झगड़ा खत्म। अरे अकेले आदमी कितना बोलेगा? अकेले लड़ाई नहीं होती, अकेले झगड़ा नहीं होता। इसलिए कोई झगड़ा करे अब खामोश हो जाओ, कोई लड़ाई करे अब खामोश हो जाओ, कोई गाली दे दे खामोश हो जाओ, अल्लाह के लिए माफ किया। और सुनो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। ए बेटा ए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बस संजीदा हो जाइए, ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं होगी। आधा घंटा से 40 मिनट। तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, कलकत्ता दिन भर का सफ़र 4 चक्का में, तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं। हज़रत अल्लामा नसीम साहब दामद बरकातहुम, इनका ये हुक्म था, मेरी हाज़िरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, मेरे बोलने को और अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला था। बस अपनी बात का आगाज़ इसलिए कि मस्जिद तामीर मस्जिद है। एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। अरे बोलो ना भाई। ए बाबू इन लोग काहे बेचन, बैठ ना, इधर आओ ना, इधर बैठ। जा बैठ से बोझ। अरे यहाँ बैठो ना। हाँ बताइए, बाल कटिंग किया है, देखिए ऐसा लगता कटोरा रख के अस्तूरा चला दिया। अब कौन कटिंग छे ये तो मालूम नहीं छे। अब यहाँ के मालूम छे या तो नाई के मालूम छे, लौवा के ये कौन कटिंग है। एक लड़का को देखे हम कि ना यहाँ बाल ना यहाँ बाल, खाली बीच में बाल था, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में। तो हम बोले रे की करे बाल की ओर रे उड़े गई ना की? बोले नहीं कटिंग छे। बोले कौन कटिंग छो? बोले मुर्गा कटिंग छे। अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि मैंने सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे अच्छा इंसान को बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, अल्लाह कहते हैं तुम खूबसूरत हो, तुम अच्छा हो, तुम अफजल हो, तुम अशरफ हो। ये कहता नहीं मी मुर्गा छे। एक मतला एक शेर आपकी हमारा। रबीउल अव्वल का महीना है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस महीने में इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए। इमामुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए। एक रिसालत माब दुनिया में,
एक रिसालत माब दुनिया में, बल्कि महका गुलाब दुनिया में, बन के महका गुलाब दुनिया में। एक रिसालत माब दुनिया में, बन के महका गुलाब दुनिया में। मेरे सरकार की विलादत से, मेरे सरकार की विलादत से आ गया इनकलाब दुनिया में, आ गया इनकलाब दुनिया में, आ गया इनकलाब दुनिया में। और एक मतला, एक शेर, ए बेटा वहाँ बैठो, देखिए उसको कहते बैठने के लिए, हंस के उधर चला गया। मजबूरी है, वो जो पैंट पहना है वो बैठ नहीं सकता, मजबूरी है ना है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैदान क्लियर। बोला ती मोक्का के मोक्का लो बैठवारता नहीं बैठनू देख। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। मदीना जाएंगे? अरे कितने लोग जाएंगे? सब जाएंगे? 4 लाख टका खर्चा करवा दे, हज करवा दें 4 लाख, 3.5 लाख 4 लाख टका पड़ो। लेकिन उम्रा करने जाएंगे सस्ता है, 80,000, 90,000, 70,000, 75,000 उम्रा है जहाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोनो मुश्किल नहीं थे। अभी तो एक एक कंपनी खुली है 50,000 में उम्रा करवा दे रहा है। 50,000 टका खर्चा कर, और ये मक्का ये मदीना कुर्बान जाइए। और ये 4 लाख रुपए क्या है? अरे दीवानों बोलो ना कि अगर 50 लाख भी अगर खर्चा होगा तो इंशाअल्लाह हम तैयार। इरादा तो कर सकते हैं ना भाई, हम गरीब हैं, हज फर्ज नहीं है, इरादा तो कर सकते हैं। इरादा करना हमारा काम है, ले जाना अल्लाह का काम। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। और एक मतला एक शेर रह गया है, मैं लास्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मेरी माँ बहनों, अगर बैठने की जगह है बैठ जाइए, बैठने की जगह नहीं है जैसे आप खड़ी हैं वैसे खड़ी रहिए, बस ज़्यादा देर आपको परेशान नहीं करेंगे। माँ बहनों के लिए 4 बातें, माँ बहनों के लिए 4 काम। मेरी माँ बहनों सुनो, 4टा काम दुनिया 4टा काम करबो, बेसी काम करना नहीं है। 4 काम करे लेबो दुनियाते, 4टे काज करे नेबो। सुनो ओ मेरी माँ बहनों सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8 कतो दरवाजा छे? अरे जोर से बोलो भाई। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। मेरी माँ बहनों 4 काम कोरे नो, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करना है? अरे बोलो ना भाई, किसको करना है? ये बोलता हमको करना है। अरे माँ बहनों को करना है, ये बोलो मुझे करना है। ये मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए है। मेरी माँ बहनों 4 काम दुनिया में 4 काम करो,
ए हव्वा की बेटियों, आदम की बेटियों, अल्लाह की नेक बंदियों, ओ मेरी बेटियों बच्चियों सुनो, दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। की काम? सबसे पहला काम, खूब झगड़ा करो। झगड़ा नहीं करना छे, झगड़ा नहीं मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम नमाजों की पाबंदी करना, सबसे पहला काम। कितना आसान अमल है। सबसे पहला काम मेरी माँ बहनों नमाजों की पाबंदी करना, और दूसरा अमल रमजान का महीना जब पाना, रोजा रखना, रोजा रखना, ये दूसरा काम है। तीसरा काम अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, क्या काम हुए? अरे जोर से बोलो। चौथा काम मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की खिदमत करना। शौहर की खिदमत करना, शौहर की फरमा बरदारी करना, शौहर का कहना मानना। शौहर का पैर दबा दिए, बदन दबा दिए, माथा दबा दिए और नट्टियों दबा दिए। नट्टी नहीं दबाना चाहिए, पैर दबा दिए, बदन दबा दिए। शौहर जो करे कहे वो अमल करना, उनको खुश रखना। ये दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। खुशनसीब है वो औरत जो इन 4 बातों पर अमल कर ले। नमाज पढ़ना है, नमाजों की पाबंदी करना मेरे बाबा, रोजा रखना छे, पर्दार एहतमाम ख्याल रखना करना छे, इज्जत और इस्मत हिफाजत करना छे। और चौथा काम शौहर की फरमा बरदारी करना छे कि मेरा शौहर जिस काम से राजी हो हम वही काम करेंगे। इंशाअल्लाह ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। 4 काम करो मेरी माँ बहनों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अजय एक बड़ी प्यारी हदीस, कुर्बान जाइए। मस्जिद की बात आप छोड़ो, हमारी माँ बहनों घर में झाड़ू लगाती है, घर में झाड़ू लगाती है ना? अरे बोलो ना भाई, कौन लगाती है? माँ बहनें लगाती है। क्या मर्द नहीं लगाएगा? अरे मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी माँ बहनें सोच रहे हो मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। ये भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल होते, देखते घर गंदा है, झाड़ू पकड़ लेते, झाड़ू पकड़ लेते, अपने से झाड़ू दे रहे, पानी बर्तन में नहीं, पानी भर देते। और कुर्बान जाओ, आज हम नबी की सीरत पे कितना अमल कर रहे हैं। घर के अंदर अगर बाहर से हम आए, घर के अंदर दाखिल हुए, अगर घर गंदा है तो हम तुरंत गुस्से पर पावरफुल हो जाते हैं, बीवी पर बरसना शुरू कर देते हैं, बेटी को डांटना शुरू कर देते हैं। अमा खुद क्यों नहीं झाड़ू पकड़ते? ये तो नबी की सुन्नत है। आप भी तो झाड़ू लगा सकते हो। तो मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे हिस्से में अल्लाह ने वो सवाब रखा है, वो अजर रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत घर में झाड़ू लगाती है, अल्लाह उसे खाने काबा में झाड़ू लगाने के सवाब अता फरमाता है। मेरी माँ बहनों, घर में झाड़ू लगाओगी, अल्लाह खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब देगा। इसलिए सवाब की नीयत से घर में काम करना, शौहर की खिदमत करना कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैं अपने शौहर की खिदमत कर रही हूं। शौहर राजी, अल्लाह राजी, शौहर नाराज, अल्लाह। जोर से बोलो अल्लाह। हाँ, शौहर को राजी रखो, अल्लाह राजी रहेगा। शौहर को नाराज करोगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरी बेटियों, मेरी माँ बहनों, ये 4 काम करो,
जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। हमारी माँ बहनों का ये पैगाम था, मैंने उन तक पहुँचा दिया है। जो माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, मर्द हजरात, ये पैगाम अपनी बीवी को, माँ को, बहन को, बेटी को घर में ले जाकर पहुँचा दीजिएगा। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? तो सुन लिए इसका फ़ायदा क्या है। अगर कोई मर्द एक मसला, सिर्फ एक मसला कहीं पर सुना, आलिम से सुना, मुफ्ती से सुना, दीन की बातें सुना और ले जाकर बीवी को बता दिया, क्या मसला? अरे जोर से बोले, क्या मसला? सिर्फ एक मसला मर्द सुना, जलसा में सुना, बीवी को बता दिया कि आज मैं उशान ए रकम सुन लूं। बीवी ने अमल कर लिया मसले पर, तो अल्लाह उस मर्द को 80 साल का नफली इबादत का सवाब अता फरमाए। उस मर्द को 80 साल का नफली इबादत का सवाब अता फरमाएगा कि ये एक मसले को जलसा से लेकर घर गया, अपनी बीवी को बताया, उसकी बीवी उस पर अमल की, अल्लाह उस मर्द को 80 साल का नफली इबादत का सवाब अता फरमा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? बस आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, बस संजीदा हो जाइए। मुल्क के हालात खूब बेहतर नहीं है, मुल्क के हालात खूब बेहतर, अरे बोलो भाई खूब बेहतर। यूपी से मेरा जलसा आ रहा है, मैं यूपी का प्रोग्राम अभी नहीं ले रहा हूँ, दिल्ली का प्रोग्राम आ रहा नहीं जा रहा हूँ, अभी राजस्थान का जलसा आया, मैंने कैंसिल कर दिया। मुल्क के हालात सही नहीं है, सफ़र करना बहुत मुश्किल है, अकेले सफ़र करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो अपनी सवारी हो, सही नहीं है। ये मुल्क का फ़िज़ा को कुछ लोगों ने बहुत गंदा कर दिया। इसलिए मुसलमानों होश में आ जाओ, अब भी वक्त है, जगो। आप कितना सोते रहोगे? अच्छा, ये मस्जिद में देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कई साल हो गए हजरत बुनियाद रखी हुई मस्जिद की, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, ये मस्जिद अभी तक बनी नहीं। क्यों नहीं बनी भाई? अरे क्यों नहीं बनी? हम पूछते हैं आपसे, हम कलकत्ता से आके आपसे पूछते हैं क्यों नहीं बनी? आपका घर बन गया, आप अकेले अपना घर बना ले रहे हो, ये अल्लाह का घर, ये पूरा मोहल्ला मिलकर काहे न बना? इसकी वजह क्या है? ये घर कौन, मस्जिद कौन बनाएगा? नरेंद्र मोदी बनाएगा वो? अरे बोलो भाई, बनाएगा? योगी वो तो 80 की स्पीड से जोकी भागेगा। नहीं, सुनो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मोदी जी आपका पैसा मेरी मस्जिद में नहीं लगेगा। ये मस्जिद हमारी है, अल्लाह का घर है, हम उसका बंदा है। इस मस्जिद में मेरा पैसा लगेगा, मुसलमान मोमिन का पैसा लगेगा, कलमा पढ़ने वाले का पैसा लगेगा, हलाल कमाई करने वाले का पैसा लगेगा, और अल्लाह जिससे चाहेगा अपना घर बनवा लेगा।